क्योंकि हमने महीर भोज जी का ये कॉलेज आज नहीं, बहुत बरसों पहले इसकी नींव रखी थी। उस वक्त ये जाति पातियों की राजनीति नहीं हुआ करती थी और मेरे समाज के, मैंने पीछे भी चिट्ठा जब आया था तो नाम रखा था, हमारे बाबा ने इस जमीन को इस विद्यालय के लिए दान दिया था और यहां बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े नेता इस आंगन में आए हैं। मैं किस किस का नाम लूंगा लेकिन कोई बचा नहीं। जितने भी हमारे समाज के और समाज का नहीं, हर समाजों के जो मुखिया थे, मेरी स्टेट से लेकर चौधरी देवीलाल जी से लेकर वीपी सिंह जी से लेकर अजीत सिंह जी से लेकर कोई देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहां जरूर आए हैं। और मेरे ख्याल से तो ये जो मीटिंग रखी गई थी, जो कुछ मुझे ज्ञान है, समझ आई है, हमारे समाज के लोगों ने ये बात मुखिया जी बिल्कुल लटके, वो थोड़ा ज्यादा मजबूती से कह देते हैं और जब मुखिया जी कह ले तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हमारे एक समाज और किसानों के आंदोलन से लेकर संयुक्त मोर्चे ने हमें एक झूठी जिम्मेदारी लगाई कि किसानों की लड़ाई लड़नी है, उसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के नेता राकेश भाई टिकैत जब वहां जुल्म और जास्ती होने लगी, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर सरकार की जुल्म होने लगे, तो उसने किसानों को और अपने समाज को कॉल दी और कॉल का नतीजा ये निकला कि गंगापुर सिटी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जब यहां से गंगापुर सिटी की ट्रेलियां यहां से गंगापुर सिटी देश में किसानों की चली गई थी, गाजीपुर बॉर्डर से सरकार ने उखेड़ दिया था, जुल्में करने शुरू कर दिए थे। उस वक्त टिकैत साहब ने कॉल दी और सारे देश का किसान वापस आके गाजीपुर खड़ा हो गया। और जब गाजीपुर खड़ा हो गया तो हमारे किसानों के समाज के और दल पार्टियों से ऊपर उठकर लोग किसानों की हमदर्दी में वहां आए। वहां से एक मैसेज गया, फिर उन्होंने किसानों ने एकजुट होकर संयुक्त मोर्चे ने उसका राकेश टिकैत को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चे ने दी कि किसानों की आवाज बुलंद करो। तो हम ये कह सकते हैं जैसे राकेश टिकैत ने भी आवाज बुलंद की, उसका नतीजा है ये। हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी पहली दिन नहीं थे, वो माननीय मोदी जी और योगी जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए था। आज उन्होंने महीर भोज के नाम पर जिस संस्था बरसों से चल रही है, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को सम्मान दिया। हमने हमेशा हर समाज का सम्मान किया है, सदैव हर समाजों के योद्धाओं को, बड़े नेताओं को नमन किया है, उनको सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात थी। तो मोदी जी अगर
मोदी जी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ कह रहे थे जो देश ने सुना था, और वहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट यूनिवर्सिटी की 350 करोड़ रुपया की घोषणा की। हमें कतई आपत्ति नहीं, किसान का सम्मान बढ़ा, हमारे राजाओं का सम्मान बढ़ा, हर समाज का सम्मान बढ़ा है, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। इसी को लेकर मुझे लगता है मुखिया जी, जो राकेश टिकैत को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी मिली संयुक्त मोर्चे ने, ये मुझे समझाओ, बैठ जाओ और थोड़ी देर सुन लो। अगर यही देखने को मिला जो कुछ मैं आज देख रहा हूं, ये सीन, तो समाज की बात को थामने के लिए मुखिया जी राकेश टिकैत की तरह किसानों का नाम लेकर, आशीर्वाद लेकर मुजफ्फरनगर या मेरठ के हस्तिनापुर में ऐसा झंडा गाड़ दे जो सारा देश देखे। इनको बताया दे कि हंसनी खेलनी मानता नहीं है, हम जब खड़े हो जाए तो मुड़ के ना देखते। हमारा इतिहास गवाह, जब कश्मीर पर कबालियों का कब्जा हो गया था, देश नहीं विदेशों तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, वहां मेरे समाज ने कुर्बानियां दी और कश्मीर को बचाने का काम किया। आज भी वहां पर मेरा समाज कश्मीर को बचाए हुए है, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, कबालियों का कब्जा हो गया था। ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, प्रधानमंत्री जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी वो रिकॉर्ड उठाकर देख लें जो कुछ मैं कह रहा हूं। अगर हमारे समाज के लोगों ने ये उम्मीद करके उनको योगी जी के साथ तो मैं 19 बरस साथ रहा हूं, वो तो हम तो उनको चीफ मिनिस्टर के साथ रहने के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं कहा मैंने। चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से योगी जी का या योगी का, महाराज का स्थान बड़ा होता है। उन्हें सभी समाजों का ख्याल रखना होता है, मुख्यमंत्री सभी समाजों का होता है। जो भी उम्मीद करते हैं, हमारे समाज ने सोचा कि जब उनकी यूनिवर्सिटी बन गई हमारी भी बन जाएगी। उन्होंने योगी जी को निमंत्रण दे दिया, उनसे रिक्वेस्ट कर ली। मैं समझता हूं उन्होंने बातचीत नहीं की होगी, मुखिया जी यहाँ गलती रह गई। मुझे तो भरोसा था योगी जी से अगर बात की होती हमारे समाज के नेताओं ने, तो योगी जी बात से उठने वाला नहीं है। अगर उनसे हाँ कराई होती, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दिन योगी जी को एक बात कही कि योगी जी ऐसे ऐसे वहाँ अपने परी चौक पे गौतम बुद्ध नगर में 2-3 चीजें हमारे किसानों पर जुल्म हो रहे हैं। हमारे 40 साल हो गए इस नोएडा को बसे हुए, गौतम बुद्ध नगर जिले में विकास हुआ, लेकिन उन्होंने बोर्ड लगा रखे अथॉरिटियों के बाहर, लोकल इज नॉट अलाउ। स्थानीय नेताओं के बच्चों को नौकरी नहीं दी जा सकती। हमारे जो जमीनें गई उनके बढ़ा हुआ रेट नहीं दिया, उनके बदले में हमें प्लॉट देने थे वो नहीं दिया। इस पर हमारी बहन बेटियां बैठी थी परी चौक पर, मैं उस पंचायत में गया था और मैंने इसी मंच से कहा था यहां का जो शासन और प्रशासन ने सुन ले और रिकॉर्ड उठा के देख ले मेरा। मैंने उस दिन भी कहा था कि योगी जी को अगर के नोटिस में किसी ने रखा होता तो योगी जी इतनी अन्याय नहीं होने देता, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और भाई एक बात सुन लो, इकट्ठे हो जाइयो तुम। अगर योगी जी गौतम बुद्ध नगर लाए के थारे काम नहीं करवाए तो मेरे नाम बदल दीजिए। लेकिन तुम तो इकट्ठा होना सीखे ही नहीं। इसी मत से कहा था मैंने अजीत सिंह जी को, देवता समान देवीलाल जी यहां थे मौजूदा, देश के भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे भावी प्रधानमंत्री।
मंच से बोला था मैं कि हमारे लोगों को का अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ करता, ये हमारी छवि में है।